नेपाल से आई बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के लिए राहत वाली खबर है। जैसी आशंका थी उस हिसाब से गंडक में पानी नहीं पहुंचा है। वाल्मीकि नगर बराज से बीती रात अधिकतम 1,50,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद से पानी का डिस्चार्ज कम होने लगा। आज सुबह 6 बजे 88,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है। रोहित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में बाढ़ का मतलब यूपी और बिहार में तबाही से लगाया जाता है। और अब इतनी बड़ी बाढ़ के बाद यूपी और बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। गंडक नदी के आसपास के जिलों में प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया है। नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद संभावित बाढ़ को देखते हुए बिहार के गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने तटबंधों की 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सबको बताना है कि आज से कल तक में कोई भी बांध के उस तरफ निचले तरफ नाव अथवा अपने गाय भैंस को लेकर के उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि तेजी से पानी आने के कारण उनकी जान माल को खतरा हो सकता है। और वो सभी लोग ऊंचे स्थल पे बांध के इसी पार रहेंगे। कोई भी किसान अथवा व्यक्ति खेती करने हेतु तो भी 2 दिन अभी आज और कल उस तरफ बांध के उस तरफ निचले तरफ नहीं जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ का पानी गंडक नदी के जरिए भारत में आने की आशंका है। भारत में पानी वाल्मीकि नगर बैराज से दाखिल होगा। गंडक नदी इसके आगे पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, वैशाली से होकर गुजर कर आगे जाकर गंगा में मिलती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश से बिहार तक अलर्ट जारी कर दिया गया। पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, गंडक नदी में पानी बढ़ने की उम्मीद, बाढ़ आने की आशंका को लेकर प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों से ऊंची जगह जाने की अपील लोगों से की जा रही है। जिस तरह स्थिति भयावह हुई है उसको लेकर पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी में उच्च स्तरीय उल्लेखनीय बढ़ोतरी को पानी को देखते हुए जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर है और यह गंडक बैराज का नज़ारा है। जिस तरह से जो नेपाल के त्रिवेणी क्षेत्र से आ रही नदियों का जलस्तर है वो किस तरह से उनमें फ्लो है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से एहतियातन 86,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए। तकनीकी टीम ने गंडक बैराज में मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल में तिब्बत सीमा से सटे इलाकों में आई भीषण बाढ़ के बाद मुजफ्फरपुर में फ्लैश फ्लड की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। गंडक नदी के किनारे बसे साहिबगंज, सरैया और पारू प्रखंड के संभावित प्रभावित इलाकों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि नेपाल में तबाही मचाकर पानी यूपी की तरफ बढ़ रहा है। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, जितने खतरे की आशंका थी शायद उतना खतरा नहीं है और ये एक राहत भरी खबर है। बिल्कुल, देखिए यूपी बिहार के लिए तो खासकर राहत भरी खबर है और खासकर बिहार के लिए, क्योंकि आप देख सकती हैं, समझ सकती हैं, ये जो पानी चाहे तिब्बत से आ रहा था और जिस तरीके का जो सैलाब है वो नेपाल होते हुए तबाही मचाते हुए जो गुजर रहा था वो अंत में कहाँ पहुँचना था। वो तमाम वो जो पानी है वो बिहार पहुँचता या फिर उत्तर प्रदेश पहुँचता। और ऐसे में कल बिहार में जिस तरीके के हालात देखे गए उसको लेकर प्रशासन जो है, राज्य सरकार सतर्क हो गई। कई जिलों को हाई अलर्ट पे रखा गया और फिर कहा गया कि भाई स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए जो है वो बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो बॉर्डर इलाकों में पहुंचे। और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर बराज, जिसे गंडक बराज भी कहा जाता है। और यहाँ पर ही देखिए यही वो बराज है जिसके जरिए वो तमाम वो जो पानी था वो यहीं से गुजरना था। और इसी को देखते हुए 36 के 36 गेट जो है इस बराज के वो कल खोल दिए गए। 18 गेट भारत की तरफ है, 18 गेट नेपाल की तरफ है, तो 36 गेट अभी भी खुले हुए हैं। और अभी आप देख सकते हैं हालात अब थोड़ा नियंत्रित नजर आ रहा है। कल पानी का जो है वो लेवल बढ़ा था, लेकिन फिलहाल पानी का लेवल जो है अब सामान्य दिनों की तरह जो है आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन फिर भी एहतियातन 36 गेट जो हैं वो खुले हुए हैं और बिहार के लिए कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर जरूर है।